नमस्कार दोस्तों, मैं रिया आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन। तो इस विजडम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे फ्री विल के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लास्ट के दो टॉपिक से बहुत ही स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड है। सोल प्लानिंग, लॉ ऑफ कर्मा और फ्री विल। लास्ट टू वीडियोस में हमने बात की थी सोल प्लानिंग के बारे में, लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। यही दोनों से बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है फ्री विल। तो फ्री विल का मतलब क्या होता है? फ्री विल का मतलब होता है कि हम अपनी इच्छा से जो भी हमारी विल है या इच्छा है उसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं अपने थॉट्स के लिए, अपने वर्ड्स के लिए और अपने एक्शंस के लिए। यानी हम जैसा चाहे वैसा सोच रख सकते हैं, जैसा चाहे वैसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं और जैसा चाहे वैसे काम कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? सोच, शब्द और हमारे एक्शंस मिलके कर्मा होते हैं। फ्री विल का अर्थ मतलब हमारे इच्छा अनुसार हम फ्रीली जैसा हम चाहें वैसे कर्म हम अपने चूज कर सकते हैं। यस, दिस इज फ्री विल। हर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को इस धरती पर फ्री विल का अधिकार है। हर सोल को, इस जो भी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बन चुका है, जिनके कर्मा होना चालू हो चुके रहते हैं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, नॉट ग्रुप कॉन्शियसनेस। एनिमल किंगडम के लेवल तक जितने भी सोल्स होती हैं वो ग्रुप सोल्स होती हैं। उसके बाद जैसे वो ह्यूमंस में शिफ्ट होते हैं वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बन जाते हैं। तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हर किसी के पास फ्री विल होती है। यानी हम हमारी हर सोच के लिए, हर शब्द के लिए और हर एक्शन के लिए हम इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं। ये हमारी फ्री विल और हमारी चॉइस से हम ये चीज कर रहे हैं। इस पे आपको बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि नहीं, हमें फोर्स किया जाता है, हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, हमारी फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, सोसाइटल का प्रेशर, जितनी भी कंडीशंस हमको बनाई हैं उस वजह से हम ऐसा सोचते हैं। हाँ, ये सच है, हमारी सारी कंडीशनिंग इस चीज को बनाती है। बट अगेन अल्टीमेटली हम जो भी चूज कर रहे हैं, जो भी थॉट्स हम सोच रहे हैं, शब्द हम बोल रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो हमारा ही चॉइस होता है। ये फैक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ये फैक्ट है। इसके पीछे हम और भी डिटेल में बात करेंगे, बट उसके पहले हम इसको रीलिंक करते हैं सोल प्लानिंग के साथ और लॉ ऑफ कर्मा के साथ। तो शुरुआत से बात करते हैं। सपोज मेरा पहला जन्म है इस धरती पे और मैं नई नई सोल एंटर कर रही हूँ इस धरती पे। सबसे पहले मेरी शुरुआत होगी सोल प्लानिंग से। कोई भी सोल धरती पे एंटर करने से पहले एक सोल प्लान तैयार करके आती है। सोल प्लान में क्या क्या होता है, हमने क्या बात की थी? सोल प्लानिंग में नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं कि मैं नीचे धरती पर जाकर ये चीजें एक्सपीरियंस करूंगी, ये चीजें सीखूंगी। और मेजर लाइफ इवेंट्स, मेजर रिलेशनशिप्स, मेजर चीजें जो मेरे साथ होंगी, ताकि इन रिलेशनशिप के थ्रू, इन इवेंट्स के थ्रू, इन सिचुएशंस के थ्रू मैं ये एक्सपीरियंसेस कर पाऊं और मैं ये लेसन सीख पाऊं। ये चीजों होती है सोल प्लानिंग में। हम सोल प्लानिंग में ये चीज डिसाइड करते हैं इनिशियल लाइफ में। तो मैंने ये सब डिसाइड किया और मैं धरती पर आई। जैसे ही मैं धरती पर आई मेरे कर्म होना चालू हो गए। यानी मैंने जैसे ही पहला विचार रखा, पहले शब्द रखे, कुछ भी काम किया, वो सारी चीज मेरी कर्मा बनते गए। सोल प्लानिंग यानी मैं ये सोच कर आई थी कि ये स्थितियां आएंगी, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे रिश्ते होंगे, वो मुझे इस तरह से चैलेंज करेंगे, मेरे ये इमोशंस टैप होंगे, मैं अपने जितना भी नॉलेज वो सोल के अंदर ऑलरेडी है वो नॉलेज को एग्जीक्यूट करूंगी और मुझे एक्सपीरियंस होगा। ये सारा कुछ सोल प्लानिंग में मैंने सोचा। अब मैं धरती पर आई, मैं ये सारा सोल प्लानिंग भूल गई। बट ये सोल प्लानिंग के हिसाब से सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी, सिचुएशंस आएंगी, लोग आएंगे, रिलेशंस आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेसन्स आएंगे, सारी चीजें आएंगी। बस मुझे याद नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर क्या है। मुझे वो क्वेश्चन पेपर पढ़कर, ऑब्जर्व करके सीखना है, एक्सपीरियंस करना है, अपने नॉलेज को एग्जीक्यूट करना है, ताकि वो मेरा विजडम बन जाए। मैं प्रैक्टिकली जब वो चीज को करूंगी मेरा विजडम बन जाएगा। मैं जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर के आंसर्स लिखूंगी, अगर मैं पास हो गई तो वो मेरा विजडम बन गया, मेरी लेवल चेंज हो गई। राइट? तो अब सेकंड, जैसे ही मैं धरती पर आई, जैसे मेरे
मन यानी विचार, मन वचन काया से यानी विचारों से, शब्दों से और एक्शन से जितनी भी चीजें होने लग गई, मेरे लॉ ऑफ कर्मा चालू हो गया। अब यहीं पर साथ में आ जाता है फ्री विल। कैसे? सपोज मैंने सोल प्लानिंग में सोचा था कि मेरे पास कोई स्थिति आएगी कि इस स्थिति में मुझे कोई चैलेंज कर रहा है, मुझे बहुत ज्यादा कोई बुरे तरीके से बात कर रहा है, मेरी बुराई कर रहा है या मुझ पे हिंसा कर रहा है। तो मैंने सोल प्लानिंग में सीखा कि अभी मुझे उससे डील करना सीखना है। वो स्थिति आएगी कि मेरे घर में से ही कोई मेरा ऐसा परिवार का सदस्य है जो मुझसे बहुत चैलेंज कर रहा है किसी ना किसी चीज पे, मेरे इमोशंस टैप हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे सीखना है, मुझे यहाँ पे लेसन्स और एक्सपीरियंसेस लेने हैं कि उसमें से कैसे डील करना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। या तो मैं सीखूंगी कि मैं ज्यादा पेशेंट कैसे रहूं, मैं ज्यादा प्यार से कैसे सामने वाले से बात करूं, मैं उस सिचुएशन को कैसे डील करूं, या फिर मैं एक्सपीरियंस करूंगी कि वो डोमिनेंस को कैसे लेते हैं, कि अपने आप को डिफेंड कैसे करते हैं, सेल्फ डिफेंस और सेल्फ लव डेवलप करूंगी। तो यह एक्सपीरियंस होगा या लेसन होगा। अब पैरेलली इसमें हिडन एक ऑप्शन होता है फ्री विल का। सपोज अब मुझे ऑब्वियसली सोल प्लानिंग तो मेरी याद नहीं, मुझे उस समय इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि मैं ये समझूं कि मुझे इसमें से कुछ सीखना है या मुझे कुछ एक्सपीरियंस करना है। तो पैरेलली मेरी क्या काम कर रही है? फ्री विल काम कर रही है। अब यहाँ पे मेरे ऊपर मेरी चॉइस है कि जैसे सामने वाले मेरे पास आया, वो अपने अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, सिचुएशन दे रहा है, चैलेंज दे रहा है। अब मेरी फ्री विल है, अब मेरी चॉइस है कि मैं क्या रिएक्ट करती हूँ, मैं क्या रिस्पॉन्ड करती हूँ। हो सकता है मैं वो एक्सपीरियंस और लेसन जो मुझे सीखना था, अभी मैं वो नहीं सीख रही हूँ, मैं उतनी अवेयर नहीं हूँ कि मुझे वो समझ में आए कि मुझे वो करना है। पर मैं अपने हिसाब से, अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से, अपने एनवायरमेंट के हिसाब से रिएक्ट करना चालू करती हूँ। वो मेरे कर्म और मेरी फ्री विल साथ में काम करते। मेरी फ्री विल, मेरी चॉइस है कि मैं उनसे वापस चिल्लाकर बात करूं, कि मैं उनसे प्यार से बात करूं, कि मैं उन पर वापस हिंसा करूं, कि मैं वहां से भाग जाऊं। ये सारे मेरे कर्म हैं। ये मेरी फ्री विल से मैं अपने कर्म चूज कर रही हूँ। मेरी फ्री विल से, मेरी चॉइस से, मेरी बुद्धि से, मेरी समझ के लेवल के हिसाब से मैं अपने कर्म चूज कर रही हूँ कि मैं सामने वाले को क्या रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, क्या रिएक्ट कर रही हूँ। ये मेरी फ्री विल है। अब जैसे ही ये मेरी फ्री विल से मैंने कर्म किए कि मैंने हो सकता है उनको मार दिया या उनको चिल्लाया या मैंने बुरे तरीके से बात की, वो मेरा कर्म बन गया। अब ये वापस लौट कर आएगा कभी ना कभी, जब पोजीशंस चेंज होंगी और वो कर्म का वापस से रिजल्ट बनेगा मेरे ही किसी और लाइफ में। और अगेन वो मेरी या तो सोल प्लानिंग का पार्ट होगा, या वो जो भी कंडीशंस आएंगी, सिचुएशंस आएंगी, उसमें या तो मैं लेसन सीखूंगी या एक्सपीरियंस करूंगी। ये एक पूरा साइकिल होता है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक इमोशन का एग्जाम्पल दिया, यानी डोमिनेंस का, या फिर कुछ भी चैलेंज मेरे सामने आ रहा है। अब इसमें मल्टीपल इमोशंस हो सकते हैं। हो सकता है सामने वाला बहुत खुशी से प्यार जताए आपके प्रति, पर आप उस स्टेज में नहीं है, आप अभी यंग सोल हैं, बेबी सोल है, तो आप बहुत डोमिनेटिंग हैं, आप बहुत केयरलेस हैं, बहुत इगोइस्टिक एटीट्यूड के साथ है कि मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। सामने वाले को आप उतना वैल्यू नहीं कर रहे, उनकी बात की इतनी रिस्पेक्ट नहीं रख रहे। हो सकता है आप उस स्टेट में हो और सामने वाला किसी और स्टेट में हो। अगेन फिर यहाँ पे आपकी फ्री विल स्टार्ट होगी, वो आपके कर्म बनेंगे, फिर नेक्स्ट किसी लाइफ में वो आपका सोल प्लानिंग का हिस्सा होगा और वो कहलाएंगे पास्ट लाइफ की कर्म, जो प्रेजेंट लाइफ में अगेन आपको सेटल करना है, सीखना है। तो ये पूरी साइकिल है जो सोल प्लानिंग से स्टार्ट होती है। वो हमारे कर्म बनते हैं। कर्म कैसे बनेंगे? जो हम फ्री विल से चूज करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमने सोल प्लानिंग में बात की थी कि कुछ चीजें प्री डिटरमाइंड होती हैं, कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस, कुछ चीजें। हाँ, हम अगर रेशियो में बात करें तो हम कहेंगे 50% चीजें हमारी लाइफ की प्री डिटरमाइंड है, तय है ऑलरेडी कि ये स्थिति आएगी, ये सिचुएशन आएगी और मुझे इसमें से कुछ कुछ चीजें सीखनी है, एक्सपीरियंस करनी है और कर्मा भी सेटल करना है। ये सारी चीजें सोल प्लानिंग का हिस्सा है। रेस्ट 50% चीजें मेरी फ्री विल काम करती है, यानी अभी प्रेजेंटली मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी समझ और नॉलेज के हिसाब से, अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से, ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए मैं क्या फ्री विल यूज करती हूँ, मैं क्या चूज करती हूँ अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, कैसा रिएक्ट करना चूज करती हूँ, कैसे कर्म करना चूज करती हूँ, कैसे शब्दों का यूज करना चूज करती हूँ, कैसे विचार रखना चूज करती हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव, लोअर इमोशंस या हायर इमोशंस,
अच्छा या बुरा, हिंसात्मक या अहिंसात्मक, ये सारी चीजें, ये सब मेरी फ्री विल है, ये सब मेरी चॉइसेस है। ये 50% रेशियो में होता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में मैं क्या कर रही हूँ। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं मेरे लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ विजडम, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, लेवल ऑफ कितना मैं डेवलप हुई हूँ, मेरे आसपास की कंडीशनिंग क्या है, लोग क्या है, एनवायरमेंट क्या है। एंड अगेन वो एनवायरमेंट, वो लोग मैं सोल प्लानिंग में चूज करके आई थी। क्यों? क्योंकि मुझे लेसन्स लेने थे, एक्सपीरियंस करना था, लाइफ एक्सप्लोर करना था। तो ये तीनों चीजें अल्टीमेटली इंटरकनेक्टेड है। तो 50% हमारी लाइफ की कुछ सिचुएशंस तय होती है जो हमको लगता है यार ये आउट ऑफ कंट्रोल है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, हम सोचते कुछ और है, सामने स्थितियां कुछ और आ जाती हैं। यस, वो आउट ऑफ कंट्रोल ही रहेंगी। उसमें आपको ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं रहना है, उसमें आपको फ्लो के साथ चलना है, एक्सेप्ट करना है चीजें। जहां आप चीजें अपने फेवर में कर सकते हैं, जहां आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, जहां आप वो चीजें कर सकते हैं, वो आप करेंगे। वो सोल प्लानिंग तो एग्जीक्यूट होगी। रेस्ट 50% आपके कर्मा है, आपकी फ्री विल है। यानी प्रेजेंटली आप कितने कॉन्शियस हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने मास्टर्स को सुन रहे हैं, आप कितना ध्यान कर रहे हैं, आप कितने नए लोगों से नॉलेज ग्रास्प कर रहे हैं, आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप कैसे पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं, अपने आप को शांत रख रहे हैं हर सिचुएशन में। आप कैसे डील कर रहे हैं, आप गुस्से से डील कर रहे हैं, आप चिड़चिड़ा रहे हैं, या फिर आप बहुत प्यार से, शांति से, आराम से उस पूरी सिचुएशन को और सामने वाले की कंडीशनिंग को भी समझ कर उस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। तो द होल लाइफ इन अर्थ इज दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल प्लानिंग, लॉ ऑफ कर्म और लॉ ऑफ एक्सपीरियंस, और हमारी फ्री विल। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सारी चीजें किस्मत में लिखी हुई है और जैसा होगा वैसा आएगा, वैसा हम जिएंगे। बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें किस्मत में लिखी हुई है, वो भी क्यों लिखी हुई है? क्योंकि हमने खुद लिखी थी, क्योंकि हमको ऐसे ऐसी चीजें करनी थी, एक्सपीरियंस करनी थी, हमारे पुराने कर्मा को भी सेटल करना था। कुछ चीजें प्रेजेंटली हम चूज कर सकते हैं कि ये इस स्थिति में इट इज माई चॉइस ना। मैं जितनी कॉन्शियस रहूंगी, जितनी अवेयर रहूंगी, उतना मैं वाइस चूज करूंगी, उतना मैं अपने आप को शांत रखूंगी, उतना मैं सोच समझ के फैसला लूंगी कि मुझे अब क्या करना है, मेरा अभी का कर्म क्या हो सकता है। मैं अभी जो भी कर्म कर रही हूँ, जो भी सोच रही हूँ या बोल रही हूँ, दूसरों के बारे में कहीं मैं गॉसिप तो नहीं कर रही, कहीं मैं दूसरों की बुराइयां तो नहीं कर रही, कहीं मैं दूसरों को जज तो नहीं कर रही, क्योंकि मैं तो उसकी स्थिति जानती नहीं, बट फिर भी मैं उसको जज कर रही हूँ। ये सब मेरी सोच है, ये सब मेरे मन की बातें हैं, ये सब मेरे कर्म बन रहे हैं। और मैं जितने अपने कर्म करूंगी अपने सोच से, या मैं दूसरों के साथ गॉसिप कर रही हूँ किसी तीसरे इंसान के बारे में, विदाउट इवन नोइंग कि वो किस परिस्थिति से गुजर के ऐसा है, क्योंकि हर कोई परिस्थिति से गुजर रहा है, वैसा बिना सोचे मैं जितनी भी शब्द बोल रही हूँ दूसरों के साथ, या जितने भी एक्शंस कर रही हूँ, अगर मैं किसी को भी हिंसा कर रही हूँ, नॉनवेज खा रही हूँ, किसी भी प्रकार से अपने शब्दों से हर्ट कर रही हूँ, किसी को बुरा भला कह रही हूँ, ये सारे मेरे एक्शंस हैं, फ्री विल है, ये मेरी चॉइस है जो मैं कर रही हूँ। हर छोटी से बड़ी चीज में आप सोचें, अवेयर रहें कि यह मेरी चॉइस है। मैं जो भी काम कर रही हूँ अपने पैटर्न के हिसाब से, कंडीशनिंग के हिसाब से कर रही हूँ, या फिर आप 2 मिनट रुके, कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी बात करने से पहले सोचें, क्या ये सोचना, क्या ये बोलना और सोचना जरूरी है? क्या इससे किसी की मदद होगी? क्या जरूरी है ये सब करना? किसका फायदा हो रहा है ये सब करके? तो आप हर चीज में अपने पैटर्न्स को ब्रेक करने की कोशिश करें कि आप कुछ भी एक्शन कर रहे हैं, क्या वो आपके पुराने पैटर्न्स की वजह से है, क्या आपकी वो कंडीशनिंग की वजह से है, जिस भी एनवायरमेंट में आप बचपन से रहे हैं, जैसे सोसाइटी में, जैसे फैमिली में, जैसे प्योर प्रेशर में। अगर हाँ, अगर आप अभी तक पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप अपनी आदतों को चेक करें, क्योंकि मोस्टली हम अपनी आदतों के ही हिसाब से चल रहे होते हैं। यहाँ पे हमको विजडम की जरूरत होती है। यहाँ हमारी हेल्प करता है ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, जो हमारे पितामह पत्री जी बता कर गए हैं। उन्होंने पूरे पूरे ज्ञान को सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप रोज ध्यान करें, आप सज्जन सांगत्य करें। सज्जन सांगत्य यानी जो भी वाइस मास्टर्स हैं आपके आसपास, उनसे आप बात करें, डिस्कशंस करें, एक्सपीरियंस शेयरिंग करें, और आप स्वाध्याय करें। इतने सारे मास्टर्स ने पूरा नॉलेज उस बुक्स में लिख कर गए हैं, उसको पढ़ें, उससे आप समझ में आएगा कि हमें कहाँ बेहतर होना है, हमें कैसे खुद पे काम करना है। हम कभी दूसरों पे काम नहीं कर सकते, हम हमेशा सिर्फ अपने आप पे काम कर सकते हैं।
तो हर मोमेंट, जैसे शिवानी दीदी कहते हैं, हर मोमेंट खुद को चेक करना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या सोच रहे हैं, अभी हम क्या बोल रहे हैं, क्या ये वर्थ है, क्या ये जरूरी है, क्या इससे किसी का भला हो रहा है। प्लस ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी और के लाइफ में इंटरफेयर ना करें, तभी हेल्प करनी है जब सामने वाला आपसे हेल्प मांग रहा हो। ये पत्री जी ने बहुत ही क्लियर किया है एक वीडियो में, उसकी लिंक मैं जरूर कैप्शन में डालूंगी। तो आप इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी चर्चा करनी हो, कुछ भी एग्जाम्पल लाइव सिचुएशन शेयर करना हो, डाउट हो, तो आप बेझिझक या कमेंट कर सकते हैं या हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर कैप्शन में दिया गया है। और इस वीडियो में कुछ भी डिस्कशन करना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर फ्रेंड। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। एंड जितना भी ज्ञान हम आपस में शेयर कर रहे हैं, आई होप उससे आप सबको हेल्प हो रही हो। सो कीप मेडिटेटिंग। थैंक यू सो मच एंड लेट्स वी ऑल लेट चेक आवर कर्मास, चेक आवर थॉट्स, चेक आवर फ्री विल कि हम क्या चीज फ्री विल से कर रहे हैं और क्या चीज नहीं। एंड लेट्स ट्राई टू एक्सेप्ट our soul plan and move as per it. Thank you so much, my dear.